आने वाले एपिसोड 121 में जहां एक तरफ ताई माँ अपनी बेटी काव्या की खुशी के लिए सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार दिखाई देगी, वहीं सूरज और ईशा के बीच का रिश्ता अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाएगा जहां इमोशन और एहसास के बीच की दीवारें खुद ब खुद गिरने लगेंगी। शुरुआत होती है ताई माँ के गुस्से और बेप्सी से, जो सबके सामने कह देती है कि अगर काव्या की शादी में कोई भी अड़चन आई तो मैं अपनी पूरी जमा पूंजी, अपने नाम की जमीन, सब कुछ गिरवी रख दूंगी, क्योंकि मेरी बेटी की खुशी मेरे लिए सबसे बड़ी पूजा है। तभी सूरज के पिताजी वहां आते हैं और सख्त लहजे में कहते हैं, काव्या आपकी बेटी नहीं है रानी जी की बेटी है। आपको उसकी खुशी के नाम पर अपने स्वार्थ की कुर्बानी नहीं देनी चाहिए। यह सुनकर पूरा घर सन्न रह जाता है। ताई माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बोलती हैं, हाँ सही कहा आपने, पर जब अपने ही लोग साथ छोड़ दे तो औरत के पास बस उसका आत्मसम्मान ही रह जाता है। वहीं दूसरी तरफ ईशा अकेली आंगन में खड़ी होती है। उसके चेहरे पर हवा के झोंके गिरते हैं और उसकी आंखों से आंसू बहते हैं। वो धीरे से खुद से कहती है, सच तो यही है सूरज जी, कुछ दिन में मैं यहाँ से चली जाऊंगी, पर तुम नहीं चाहते ना कि मैं जाऊं? अगर नहीं चाहते तो बस एक बार मुझे रोक लो, एक बार कह दो रुक जाऊं और मैं रुक जाऊंगी हमेशा के लिए। सूरज की तरफ देखती है जो कुछ दूर खड़ा उसे निहार रहा होता है। सूरज के चेहरे पर कई भाव एक साथ तैरते हैं, कभी हैरानी, कभी डर, कभी मोहब्बत, लेकिन शब्द उसके गले में अटक जाते हैं। सूरज कुछ कहना चाहता है पर कह नहीं पाता। उसकी आंखें ईशा के आंसुओं में खो जाती हैं और उसके दिल की घंटी बार बार बजती है। इधर अदिति सब कुछ देख रही होती है। वो बंटी से कहती है, देख ना, मैंने कहा था सूरज को ईशा से प्यार हो गया है, अब बस वक्त की बात है कि वो अपने दिल की बात कब कबूल करता है। वहीं बंटी हंसते हुए कहता है, दीदी जब भैया की चुप्पी टूटी ना तो पूरा मोहल्ला जान जाएगा कि ब्रह्मचारी जी के दिल में अब मोहब्बत के फूल खिल चुके हैं। उधर ताई माँ के कमरे में माहौल भारी होता जा रहा होता है। काव्या घबराई हुई कहती है, ताई माँ आप इतना सब क्यों कर रही हैं? मैं और आरव एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादी तो होनी ही है। ताई माँ उसे कसकर गले लगाती है और कहती है, प्यार तब तक पूरा नहीं होता जब तक उस पर कोई इम्तिहान न आए, और अब ये शादी हमारे लिए वही इम्तिहान है। वहीं दूसरी तरफ सूरज अपने कमरे में बेचैन घूम रहा होता है, मन में बार बार ईशा की बातें गूंज रही होती हैं। वो खुद से कहता है, क्यों रुक जाऊं ईशा के लिए, क्यों मैं खुद को रोक नहीं पा रहा? क्या सच में मुझे उससे प्यार हो गया है? और अगर हो गया है तो क्या ये सही है? मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, मेरा व्रत, मेरी कसम, मेरी पहचान, सब कुछ तो इसी पर टिका है। वो दर्पण में खुद को देखता है और कहता है, सूरज तू खुद से ही लड़ रहा है और शायद ये जंग अब हारने ही वाला है। रात का सन्नाटा गहराता है। ईशा छत पर खड़ी आसमान को देख रही होती है। तभी पीछे से सूरज की आवाज आती है, ईशा। वो धीरे से पलटती है, दोनों की आंखें मिलती हैं। हवा थम सी जाती है। ईशा की आंखों में सवाल, सूरज के होठों पर चुप्पी और दिल में तूफान, दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। सूरज